ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पेज बनाया है लॉगिन का। ये लॉगिन का हमारे पास पेज है और इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से मौजूद है। इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से क्यों बनाया है? जैसे मैं देखें लोकल होस्ट पे जाता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी या होम डॉट पीएचपी होता है। ऑटोमेटिकली सबसे पहले लोड हो जाता है, हमें क्लिक नहीं करना पड़ता। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग इधर ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे जो ये डेटाबेस में मौजूद है। अगर वो लॉगिन हो जाता है तो ठीक है। अगर हमारे पास गलत मौजूद है, लाइक मैं ये इंटर करता हूँ, तो ये मुझे देखना इनवैलिड दे रहा है। और अगर एग्जैक्ट यूजर नेम और ईमेल इसमें मौजूद होगा, लाइक मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर से। ये मैंने कॉपी किया इधर से और ये मैंने इधर रख दिया। और उसके बाद 1 2 3 3 4, ये हम लोग हमारे पास ये इसका पासवर्ड था, हम लोगों ने वो भी एंटर कर दिया। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अब ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है। इसका ये फायदा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये इंसर्ट पर मेन्यू जो है, अभी हम बताता हूँ मैं आपको। यानी क्यों है? क्योंकि हमने सबसे पहला काम किया कि इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल बनाई, उसमें इस मेन्यू को इंक्लूड किया। हम चाहते हैं मेन्यू यहाँ नजर ही ना आए। क्यों ना नजर आए? इसका नुकसान ये है कि हम इधर से क्लिक करते हैं तो किसी न किसी पेज पर मूव करते हैं, हम कहते हैं हम चाहते हैं कि नजर ही ना आए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ओके, रीजंस, इसमें एक फाइल हमारे पास मौजूद है बूटस्ट्रैप की, जिसकी वजह से ये सारा का सारा इशू हो गया। तो हम सबसे पहले मेन्यू से उठाकर वो बूटस्ट्रैप की फाइल उधर लगा देते हैं, ये वाली हमारी जो मौजूद है ये। ठीक है, ताकि इसको इशू ना आए इससे। अब हमारे पास एग्जैक्ट मौजूद है, मतलब जब हम लॉगिन करेंगे तो फिर ये मेन्यूज और बाकी सिलसिला हमारा शो हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके लिए अभी हम सेटिंग करते हैं। ये हमने वो फॉर्म बनाया पूरा, यहाँ तक फॉर्म मौजूद है। देखिएगा मेथड पोस्ट, यहाँ पर आप फॉर्म ग्रुप भी लिख सकते हैं, फॉर्म अंडरस्कोर ग्रुप। ठीक है। अब ये लेबल लिखा है जिस पर हमने ईमेल लिखा हुआ है, इनपुट टाइप ईमेल, क्लास फॉर्म कंट्रोल जो कि हम लोग लगाते हैं, और नेम इज इक्वल टू ईमेल रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब लाजमी तौर पर आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसी तरह अगली डिव बनाई, इस पर भी आप फॉर्म ग्रुप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हम प्रीवियसली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फिर इसके भी लेबल पर हम लोगों ने पासवर्ड लिखा, तो टाइप पासवर्ड फॉर्म कंट्रोल, इसका नेम भी पासवर्ड रखा ताकि हम लोग उसको पीएचपी में रिसीव कर सके। फिर एक बटन बनाया जिसकी टाइप सबमिट, बटन प्राइमरी रखा हुआ है इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का इस कलर का आ रहा है हमारे पास। और नेम इसका सब रखा, और लॉगिन, क्योंकि पीएचपी का कोड यही है इसी के नीचे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हम लोगों ने लगाई, कौन से वाली? जिसमें हमारा कनेक्शन मौजूद है, तो सबसे पहले कनेक्शन होगा। इसके बाद इफ इस सेट सब, सबसे पहले हमने यही चेक किया जब बटन प्रेस हो, क्योंकि अगर कोड उसी पेज पर मौजूद है तो फर्स्ट टाइम वो लोड होगा और वो सब जाते ही उसी वक्त पीएचपी की वैल्यूज रीड करना शुरू करेगा, जबकि वो उस वक्त तक तो रीड नहीं करनी चाहिए। तो हम भी यही चाह रहे हैं जब बटन प्रेस हो तब हमारे पास चले। तो ईमेल एंड पासवर्ड, ये दोनों एट्रीब्यूट्स ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ से उसने वैल्यूज रिसीव की पोस्ट के मेथड से। उसके बाद वही सिलेक्ट की क्यूरी लगाई जिसे हम लोग लगाते हैं। फिर रिजल्ट में माई क्यूरी को हम लोगों ने भेजा, कनेक्शन और क्यूरी कौन कनेक्शन किधर मौजूद है? कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, जो कि प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद वही हमने चेक किया, इफ माई स्केलाई नंबर ऑफ रोज, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0, मींस इसकी जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, जैसे हमने सिलेक्ट व्यू के पेज पर लिखा था, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो ठीक है, एल्स में हम लोग कह देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो सेम यहाँ भी मौजूद है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, फिलहाल हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो, हम कर सकते हैं एक सबसे पहला काम हम करते हैं, इको लॉगिन सक्सेस। ठीक है। अगर गलत होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एरर मैसेज दे देगा एल्स पार्ट में। अगर यूजर नेम पासवर्ड ठीक नहीं होगा, कनेक्शन क्लोज। ये हम लोगों ने देखा। देखिए ये हमारे पास एक ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी इंटर्ड है। अच्छा जी, अब मैं इसको जैसे ही इसको लॉगिन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या कहता है? इनवैलिड यूजर नेम और ईमेल। क्यों?
क्योंकि जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड भेजा था वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ, एल्स में वो चला गया हमारे पास। और हम लोग एग्जैक्टली जो वो देते हैं यहाँ पर जो मौजूद है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद 1 2 3 3 4 तो क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। ठीक है। अब इसका कराने का मतलब ये था कि हम यहाँ पर ना सेशन करना चाहते हैं। ठीक है। सेशन क्या होता है? एक सर्वर साइड वेरिएबल होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है कि पूरी साइट पर आपकी एक वैल्यू को वैल्यूएट कर सकता है। इसके जरिए से हम बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाएंगे। लाइक किसी भी पेज पर हम तब तक मूव ना कर सकें जब तक हमारा सेशन ना बना हो, तो उस वक्त तक वो वहां पर मूव नहीं करेगा। तो इस तरह की काफी सारी चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिलहाल जैसे लॉगिन होगा, तो लॉगिन का हमारे पास सेशन सेट हो जाए, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहला काम तो हम लोगों को जो करना होता है, यहाँ पर सेशन सेशन लिखेंगे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहला काम करना हमने सेशन को स्टार्ट करने का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेशन का वेरिएबल बनाएंगे, $, सेशन, और यहाँ पर सेशन का वेरिएबल लिख लेते हैं हम। लाइक हम सेशन का कोई वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे हम एक बना लेते हैं सबसे पहले लॉगिन का, भी लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं ट्रू की। ठीक है। इसी तरह और भी सेशन बनना चाहिए तो आप बना सकते हैं। मैं ईमेल भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ, अक्सर जगह हमें काम आएंगी। तो मैं यहाँ पर वो जो ईमेल वाला वेरिएबल है ना, वही उठाकर इसको दे देता हूँ। ठीक है। ये हमारा सेशन हो गया। और इसके साथ हम लोगों ने एक और काम भी किया हुआ था। अभी मैं इस पेज पर ना रुका रहा हूँ, मैं किस पर चले जाऊँ? हमारा इंसर्ट का पेज ना, ये ग्रिड एंड फार्म मौजूद है। तो जैसे हम लोगों ने एडिट किया था, अपडेट के बटन पर हम लोगों ने लोकेशन के थ्रू मूव करवाया था, ये हेडर के थ्रू। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इंडेक्स डॉट पीएचपी भी जाता हूँ, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड सेट होगा तभी ठीक होगा। सबसे पहले सेशन सेट हो, और उसके बाद फौरन बाद मूव कर जाए। चले जी, मूव कर जाए व्यू डॉट पीएचपी के पास। लो जी। अब देखो, मैं यहाँ से जैसे ये सक्सेसफुल होगा, ये फौरन से व्यू डॉट पीएचपी के पास आ जाएगा। ठीक है। अब मैं वापस से ना यहाँ पर को नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर वो वैल्यू दूं, और 1 2 3 4, अब जैसे सक्सेसफुल होगा, ये अगले पेज पर ले जाएगा और हमारा सेशन भी सेट हो जाएगा। ठीक है। अब अब देखो, एक और इशू है इसके अंदर। मैं सेशन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एक तो मैं लॉगिन पर वापस ना आऊं जब मेरा सेशन सेट हो, पहली बात। दूसरी बात, जब मेरा सेशन सेट ना हो, तो लाइक मैं इसको अनसेट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं? व्यू डॉट पीएचपी, इस पर ना जाने पाए। ठीक है। दूसरा, हम लोग सबसे पहले ना चलें हम ये कंडीशन सेट कर लेते हैं, फिर हम उसको लॉग आउट करके सेशन को डिस्ट्रॉय भी करेंगे। भाई जब हम लोग लॉग आउट करते हैं तो वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और व्यू डॉट पीएचपी पे तब उससे पहले ना आए। तो अब देखो, सबसे पहले व्यू डॉट पीएचपी, यहाँ पर आकर ना हम एक कंडीशन लगा देते हैं। तो ये सारा काम चलने से पहले ना, सबसे पहले आकर आपने यही चेक करना है कि सेशन हमारा सेट है कि नहीं है। ठीक है। अब उसके लिए लाइक वही इफ वाली कंडीशन जैसे हम लोग उसके लिए लगाते थे, पेज के लिए इफ ब्रैकेट्स इज सेट, इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमारे सेशन को चेक, कौन से वाला? डॉलर
अंडरस्कोर सेशन और उसकी ये ब्रैकेट। अब हम लोग जाकर देख लेते हैं हम लोगों ने सेशन बनाया कौन सा है। ओके, हमने सेशन लॉगिन का बनाया हुआ, मैं लॉगिन कर ले जाता हूँ। डॉट पीएचपी पे आया और मैंने क्या कहा, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ नॉट। नॉट का मतलब है अगर सेट ना हो तो हमें क्या करे, हमें वापिस रीडायरेक्ट करवा दे, मूव करवा दे, जैसे हम लोगों ने अपडेट में वैसे मूव करवाया था। अपडेट होने के फौरन बाद वो जो हेडर हम लोगों को लगाया हुआ था, ताकि दिखा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को पता लगे कि बार बार हमारी कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो वो किधर ले जाए हमें, इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास। अगर सेशन सेट नहीं है तो लाइक, अब देखिएगा, ये देखें, अब मैं करता हूँ ना व्यू डॉट पीएचपी, ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, क्यों नहीं जाएगा, हालांकि इससे जो दूसरा मौजूद है हमारे पास, ये वाला, बड़ा है इसलिए मुझे थोड़ा सा वहां से कॉपी करना पड़ता है। डॉट पीएचपी यहाँ ये मूव करेगा। ठीक है, व्यू डॉट पीएचपी पे ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक सेशन नहीं सेट होगा ना, इससे पहले नहीं जाएगा। ये ईमेल और पासवर्ड मैंने लगाया है इसका। हम्म, ये हमारे पास मौजूद है। इसके बाद 1 2 3 3 4। स्टार्ट। ओके, अभी हम देख लेते हैं क्या इशू आया हुआ है। कि अगर रॉन्ग होता तो ये यही मुझे एरर दे देता। ठीक है, फिर दूसरे पेज पर जा रहा है और आई थिंक ये नॉट को चेक नहीं कर पा रहा, इसीलिए हमारे पास ये इस तरह का एरर आया है। चले, हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हमारे सेशन की जो वैल्यू मौजूद है इस सेट को छोड़ दे, हम क्या करते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कर देते हैं। नॉट इक्वल टू किसके, ट्रू के। अभी मैं देख लेता हूँ। ओके जी, ये छोटा इशू हो गया था, वो हमारा सेशन नहीं स्टार्ट हो पा रहा था, इसलिए सबसे पहले हमने कंडीशन यही चेक की। पहली कंडीशन ये कि अगर सेशन हमारा स्टार्ट नहीं है, इस नॉट सेट है, तो सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें और उसके बाद जाकर आकर हम यही चेक करें इफ इज सेट सेशन और ये नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो सेट नहीं है तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ जाए, और अगर वो सेट होगा तो हमारा वो बाकी पार्ट चल जाएगा। और अगर सेट नहीं होंगे फौरन से हमें किधर कर देगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे मूव कर देगा। लाइक मैं क्या करता था, एक और यूजर बनाकर उस पर मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। लोकल होस्ट ये हमारी मौजूद है, और अब मैं इस पर आकर मैं व्यू डॉट पीएचपी एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, जबकि मैं इधर से यूजर नेम और पासवर्ड अगर एंटर करता हूँ तो मुझे ये वहां से लेकर जाएगा। ठीक है, अब ये सेशन हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको व्यू डॉट पीएचपी को जितनी बार मर्जी जहां से मर्जी एक्सेस करें वहां से कर सकते हैं। लाइक मैं इंसर्ट पे जाकर और उसके बाद भी व्यू डॉट पीएचपी एक्सेस करना चाहूँ तो हो सकता है। तो ये हमने कंडीशन किधर लगाई है, व्यू पर, जबकि इस पर नहीं लगाई है हमने, इस पेज पर। इस पेज को अगर मैं उस पर जहां मैं व्यू डॉट पीएचपी चेक कर रहा था सेशन सेट होने से पहले, क्योंकि उधर कंडीशन नहीं लगाई, तो ये ओपन हो जाएगा।
अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है ना, हमें बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी करते, बल्कि इसको कट कर लेते, इसका हम अलग से पेज बना लेते हैं, ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी के नाम की। ठीक है। और इस भाई साहब को हम इंक्लूड कर लेंगे जहां जहां चाहते हैं, लाइक इंक्लूड जिस तरीके से बाकी हमने इंक्लूड किया। तो वो ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी, ठीक है, यहाँ भी आ जाए। और यहाँ भी हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी। अब इस पेज को भी अगर मुझे मैंने एक्सेस करने की कोशिश की ना, तो ये भी एक्सेस नहीं होगा, ये देखो। ठीक है। मतलब ये तभी एक्सेस हो गए जब हमारे पास हमारा लॉगिन हुआ होगा। अगर हमने लॉगिन नहीं किया तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारे पास सेशन की पावर है। अब चाहे मुझे जितना यूआरएल याद हो, ये देखना यहाँ पर तो मैं मूव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इस पेज पर सेशन सेट है। लेकिन दूसरे पेज पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मतलब दूसरे क्रोम अकाउंट पर, तो यहाँ मैं अगर एंटर करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं जाएगा, फैक्टर सेशंस की बेस पर। तो यहाँ पर हमारा सेशन बना हुआ। अब मुझे सेशन को अगर डिस्ट्रॉय करना होगा, लॉग आउट जिस तरीके से हम लोग करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग आउट डॉट पीएचपी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, एक पेज बनाऊंगा, क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन को हम लोगों ने लॉग आउट करना है। मतलब जब मेरा काम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या हो कि हमारा सेशन खत्म हो जाए, जैसे हम लोग नंबर ऑफ साइट पर करते हैं कि जैसे हमारा काम खत्म हम लॉग आउट कर जाते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम सेशन को अनसेट करते हैं ताकि दोबारा ये पेजेस हमारे एक्सेस ना हो। ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग कंडीशन यूज करेंगे जिस तरीके से हम लोग उधर हमने ये ऑथेंटिकेशन में की थी, मैं यही उठाता हूँ। पहला ये काम तो हमने एज इट इज वैसे ही करना है कि अगर सेशन सेट नहीं है तो फिर सेशन को लॉग आउट करने की जरूरत क्या है। मतलब कोई लॉग आउट पे ऐसे ही पेज पर आ जाए, तो अगर सेट नहीं है तो फायदा नहीं है हमारे पास। और अगर वो सेट हो गया है हमारे पास, मतलब सेट नहीं है, तो ये स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेशन को डिस्ट्रॉय कर, डिस्ट्रॉय। ठीक है। और लोकेशन वो हमारी जो हेडर से जिस तरीके से हम लोग मूव करते हैं, हेडर, सॉरी, हेडर। और इधर हमारे पास सिंगल कोटेशन के अंदर लोकेशन कॉलन इंडेक्स डॉट पीएचपी पर, मतलब जैसे ही लॉग आउट हो जाए तो इस पेज पर रुकने की भी जरूरत नहीं है, फौरन इंडेक्स डॉट पीएचपी पर आ जाए। अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने ये जो मेन्यू बनाया था ना, इसमें हम, अब मैं एक ही जगह अपडेट करूंगा क्योंकि सब जगह तो इंक्लूड हुआ हुआ है, वो ऑटोमेटिकली सारी जगह पर अपडेट हो जाएगा। ये जो प्राइसिंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, लॉग आउट। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लॉग आउट डॉट पी। अब ये देखिए, इधर भी आ गया, व्यू के पेज पे भी सेम खड़ा है, इंसर्ट के पेज पे भी सेम खड़ा है। फायदा यही है, जैसे मैं ये लॉग आउट करता हूँ ना, ये यहाँ आ गया। अब देखो, सेशन खत्म हो गया ना, व्यू डॉट पीएचपी करो, नहीं जाएगा। तो ये हमारा सेशन का फायदा होता है कि सेशन जब भी हम लोग यूज करते हैं, सेशन की वजह से हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है।
हम इसी तरीके से इस पर लॉगिन पर भी लगा सकते हैं। लॉगिन पर कब लगाएं? जब सेशन स्टार्ट हो जाए, सेशन सेट है तो आपको नहीं चलना चाहिए, मतलब लॉगिन डॉट पीएचपी चले ही ना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो सेशन है ना, अगर वो आ गया है तो आप नहीं चल सकते। जैसे हम लोगों ने किधर लगाया था, ऑथेंटिकेशन पेज में रखा हुआ हमने। अगर सेशन नॉट सेट है, अगर सेट है तो फिर आपके पास ना आए। ठीक है, हम इसी को सेम ये पेज यही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल टाइम यूज होगा, बार बार यूज नहीं होगा लॉगिन वाला, तो इसलिए हमें अलग से पेज बनाने की उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली किधर लगा देते, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर लॉगिन मौजूद है ना, इसके लिंक से पहले यहाँ पर क्या, अगर इस सेट मतलब सेशन स्टार्ट करना है तो पहले हम यही चेक करेंगे, अगर सेशन सेट नहीं तो सेशन को स्टार्ट करो, और उसके बाद हम कर देंगे अगर सेशन सेट है तो आपको यहाँ इंडेक्स किधर चला जाए, व्यू डॉट पीएचपी पर जाए, यहाँ ना आए। अब इसका फायदा देखें, अभी यहाँ है हम, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो मैं इधर आ गया। ठीक है, अब मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी करता हूँ ना, तो ये उधर नहीं जाएगा। और अगर मैं ये कोड हटा देता हूँ, ये वाला कोड मैं सेव करता हूँ और मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अब वहाँ सेशन नहीं है तो यहाँ चला जाएगा। हालांकि हमारा सेशन बन चुका है, हम लॉगिन हो चुके हैं, तो मैं दोबारा लॉगिन पर क्यों? ठीक है, और इसका फायदा बस यही हमें मौजूद है कि अब इस भाई साहब के पास ये नहीं जाएगा। ठीक है, लॉगिन है तो आपका व्यू डॉट पीएचपी पर हो, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर ना है। ओके, तो ये हमारे पास सेशन मौजूद था और ये हमें सेशन के फायदे थे।